हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दहशत और खौफ से भरी दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। तो कहानियों को पूरा सुने और मजा लें डरने का। मेरा नाम रणवीर चहल है और मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं ये मेरे साथ 2 साल पहले सर्दियों में हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान के शहर मूरी में एक टूर में गया था। हम 4 दोस्त थे और रुकने के लिए हमने वहां एक होटल भी बुक करवा लिया था। हमें वहां 5 दिनों तक रुकना था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। होटल के स्टाफ ने वहां हमें कुछ खास चीजों का ध्यान रखने को कहा था। उन्होंने कहा कि रात के 8 बजे के बाद कोई भी होटल से बाहर ना जाए। रात 12 बजे के बाद कोई भी अपने कमरे का दरवाजा ना खोले और रात में कोई भी छत पर अकेला ना जाए। हम 4 लड़के थे, इसलिए सब बहुत जोश में और मस्ती के मूड में थे। पहले 4 दिन तो हमने उस जगह में घूमने फिरने में ही निकाल दिए। अब ये उस होटल में हमारी आखिरी रात थी। रात में हम चारों कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो सोचा कि चाय बना के छत पे चल के पीते हैं। हालांकि होटल के स्टाफ ने हमको छत पर जाने के लिए सख्त मना किया था, लेकिन फिर भी उनसे छुपते हुए हम छत पर चले गए, चाय के कप हाथ में लिए हुए। छत पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे में गर्म चाय पीने में और भी मजा आ रहा था। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। हम में से 2 लड़के छत के एक तरफ खड़े थे और बाहर के नजारे देख रहे थे कि अचानक से उन्होंने हमें आवाज दी। हम जल्दी से उनके पास पहुंचे तो देखा कि सामने एक घर की छत से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी और छत पे कोई अजीब सी चीज नजर आ रही थी। वो जो कुछ भी था करीब 6 फीट लंबा था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। तब तक हम डरे नहीं थे, क्योंकि एक तो वो हमसे काफी दूर था और दूसरा हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर हम पर पड़ी। हमें देखते ही वो एक छलांग में हमारे पास वाली छत पर आ गया। अब वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा था और हम उसको साफ साफ देख पा रहे थे। उसके लंबे लंबे काले बाल थे, चेहरा बिल्कुल काला, लंबे लंबे नाखून और बड़ी बड़ी सफेद आंखें। उसको देख के तो हमारी चीखें निकल गई। हम उसी वक्त वहां से भागे और अपने कमरे में पहुंचकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन बाहर से अभी भी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। वो जो कुछ भी था बहुत गुस्से में था और तभी लाइट चली गई। वो शैतान जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा था, खोलने की कोशिश करते हुए। दरवाजा मजबूत तो था, लेकिन वो इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा था कि अब दरवाजा किसी भी वक्त टूटने वाला था। उस पल हम चारों जिस दहशत से गुजर रहे थे वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। वो लगातार दरवाजा पीट रहा था और हम अंदर किसी चूहे की तरह छुपे हुए अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। 3:30 बजे तक ऐसा चलता रहा। फिर लाइट आ गई और लाइट आने के साथ ही वो भी वहां से चला गया। लेकिन हम में से किसी की भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम बस दिन निकलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह हमने सारी बात होटल के मालिक को बताई तो उसने बहुत गुस्सा किया कि हम छत पर अकेले क्यों गए थे। उसके बाद फिर नाश्ता करते हुए हमने वेटर से पूछा कि जो रात में हुआ था वो सब किया था। तो वेटर ने बताया कि ऐसी चीजें होना यहाँ बहुत आम सी बात है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग बहुत काला जादू वगैरह करते हैं और इस तरह की शैतानी आत्माएं और रूहें रात के समय बहुत गुस्से में होती हैं। वेटर की बात सुन के हमें पता चला कि क्यों हमें रात के 8 बजे के बाद होटल से निकलने के लिए मना किया गया था। हमने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि आज हमारी जान बच गई और तुरंत वहां से निकल गए। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं।
हमारे गांव का नाम लक्ष्मी नारायणपुर है। ये कहानी जो मैं बताने वाला हूं, ये मेरे पापा के साथ हुआ था। बहुत साल पहले मेरे पापा जब 15 साल के थे, तो उनका स्कूल एक दूसरे गांव में हुआ करता था, जो कि हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था। और स्कूल जाने के लिए, बस पकड़ने के लिए उन्हें 7 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। उस पैदल रास्ते के बीच में एक खेत पड़ता था, जिसका नाम राव जी की काकड़ है। लोग बताते हैं कि वो जगह बहुत ही भूतिया है। शायद ये पूरे राजस्थान की सबसे डरावनी जगह हो। लेकिन हमारा गांव छोटा सा है, इसीलिए इस जगह के बारे में कम ही लोग जानते हैं। उन दिनों स्कूल में पापा के पेपर चल रहे थे, और पेपर शाम के 5 बजे शुरू होता था। तो एक शाम पेपर देकर पापा रात को करीब 11 बजे बस से उतरे और पैदल पैदल उस रास्ते से आने लगे। कई देर पैदल चलने के बाद वो उसी खेत के सामने आ गए। लेकिन उस दिन वहां पहुंचते ही पापा को डर लगने लगा। यूं तो मेरे पापा बहुत बहादुर हैं और पहले भी रात में दूसरे गांव में चले जाते थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों उनके दिल में डर आ रहा था। वो बस यही सोच रहे थे कि जल्दी से इस जगह से निकल जाऊं। वो खेत के सामने से निकल ही रहे थे कि उन्हें खेत में से किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने उस तरफ देखा, लेकिन कोई जानवर नहीं दिख रहा था। पापा थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है। वो बहुत ज्यादा डर गए। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो अच्छे से फील कर पा रहे थे कि कोई और भी उनके साथ पीछे पीछे चल रहा है। एक बार तो ऐसा कुछ हुआ कि उनके दिल की धड़कन ही रुक गई। उनके कान में पायल बजने की आवाज आ रही थी, और किसी ने अचानक उनके कान में उनका नाम लिया। वो एक औरत की आवाज थी, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। मेरे पापा बचपन से ही बहुत तेज दौड़ते थे, और पूरे गांव में उनसे तेज कोई नहीं था। पापा वो आवाज सुन के भागे, और तब तक भागते रहे जब तक कि वो थक के चूर नहीं हो गए। लेकिन तब तक वो आवाज भी आना बंद हो चुकी थी। उन्होंने चैन की सांस ली और आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी उनको अपने पीछे से ऊंट गाड़ी की आवाज आई। पापा ने पलट के देखा तो फिर से कुछ नहीं दिखा। पापा को लगा कि ये जरूर कोई छलावा है जो उनके पीछे पड़ गया है। इसलिए पापा फिर से भागने लगे, लेकिन एक जगह पहुंचकर उनको रुकना पड़ा। उनके सामने कोई खड़ा था, एक औरत। उन्होंने देखा कि एक औरत काली साड़ी पहने हुए उनके सामने खड़ी थी और उनकी तरफ आ रही थी। यह देखकर पापा बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा कि वो अपने घर पर है। उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा तो पता चला कि वो उनको उसी भूतिया खेत में बेहोश पड़े मिले थे। अगले दिन भी पापा स्कूल गए, लेकिन उसके बाद से हमेशा कोई ना कोई उनको लेने जरूर जाता था। पापा ने ये बात दूसरे लोगों को बताई तो कई लोगों ने बताया कि उनको भी उस खेत के आगे से निकलने पर ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।